नामान कोहड़ी को शफा मिलती है। और शाह आराम के लश्कर का सरदार नमान अपने आका के नजदीक मोअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावंद ने उसके वसीले से आराम को फतह बख्शी थी। वो जबरदस्त सूरमा भी था, लेकिन कोड़ी था। और आरामी दल बांध कर निकले थे और इसराइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीबी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोढ़ से शिफा दे देता। सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोकरी जो इसराइल के मुल्क की है ऐसा ऐसा कहती है। सो आराम के बादशाह ने कहा, तू जा और मैं शाह इसराइल को खत भेजूंगा। सो वो रवाना हुआ और 10 किंतार चांदी और 6,000 मिस्काल सोना और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले लिए। और वो उस खत को शाह इसराइल के पास लाया, जिसका मज़मून ये था कि ये नामा जब तुझको मिले तो जान लेना कि मैंने अपने खादिम नमान को तेरे पास भेजा है, ताकि तू उसके कोढ़ से उसे शिफा दे। जब शाह इसराइल ने उस खत को पढ़ा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, क्या मैं खुदा हूं कि मारूं और जिल्लाऊं? जो ये शख्स एक आदमी को मेरे पास भेजता है कि उसको कोढ़ से शिफा दूं। सो अब जरा गौर करो, देखो कि वो किस तरह मुझसे झगड़ने का बहाना ढूंढता है। जब मर्द खुदा अलीशा ने सुना कि शाह इसराइल ने अपने कपड़े फाड़े, तो बादशाह को कहला भेजा, तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? अब उसे मेरे पास आने दे, और वो जान लेगा कि इसराइल में एक नबी है। सो नमान अपने घोड़ों और रथों समेत आया और अलीशा के घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ। और अलीशा ने एक कासिद की मार्फत कहला भेजा, जा और यर्दन में 7 बार गोता मार, तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ होगा। पर नमान नाराज होकर चला गया और कहने लगा, मुझे गुमान था कि वो निकलकर जरूर मेरे पास आएगा और खड़ा होकर खुदावंद अपने खुदा से दुआ करेगा और उस जगह के ऊपर अपना हाथ इधर उधर हिलाकर कोढ़ी को शिफा देगा। क्या दमिश्क के दरिया अबाना और फरफर इसराइल की सब नदियों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें नहाकर पाक साफ नहीं हो सकता? सो वो मुड़ा और बड़े कहर में चला गया। तब उसके मुलाजिम पास आकर उससे यूं कहने लगे, ऐ हमारे बाप, अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने का हुक्म तुझे देता तो क्या तू उसे ना करता? बस जब वो तुझसे कहता है कि नहा ले और पाक साफ हो जा, तो कितना ज्यादा इसे मानना चाहिए। तब उसने उतरकर मर्द खुदा के कहने के मुताबिक यर्दन में 7 गोते मारे और उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानिंद हो गया और वो पाक साफ हुआ। फिर वो अपनी जलौ के सब लोगों समेत मर्द खुदा के पास लौटा और उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा कि देख, अब मैंने जान लिया कि इसराइल को छोड़ और कहीं रुए जमीन पर कोई खुदा नहीं, इसलिए अब करम फरमाकर अपने खादिम का हदिया कबूल कर। लेकिन उसने जवाब दिया, खुदावंद की हयात की कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूं, मैं कुछ नहीं लूंगा। और उसने उससे बहुत इसरार किया कि ले, पर उसने इनकार किया। तब नमान ने कहा, अच्छा तो मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरे खादिम को 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी दी जाए, क्योंकि तेरा खादिम अब से आगे को खुदावंद के सिवा किसी गैर माबूद के हजूर ना तो सोख्तनी कुर्बानी ना ज़बिया चढ़ाएगा। पर इतनी बात में खुदावंद तेरे खादिम को मुआफ करे कि जब मेरा आका परस्तिश करने को रिमून के मंदिर में जाए और वो मेरे हाथ पर तकिया करे और मैं रिमून के मंदिर में सरनगू हूं, तो जब मैं रमून के मंदिर में सरनगू हूं तो खुदावंद इस बात में तेरे खादिम को मुआफ करे। उसने उससे कहा, सलामत जा,
सो वो उससे रुखसत होकर थोड़ी दूर निकल गया। लेकिन उस मर्दे खुदा अलीशा के खादिम जिहाजी ने सोचा कि मेरे आका ने अरामी नमान को यूं ही जाने दिया कि जो कुछ वो लाया था उससे ना लिया। सो खुदावंद की हयात की कसम, मैं उसके पीछे दौड़ जाऊंगा और उससे कुछ न कुछ लूंगा। सो जिहाजी नुमान के पीछे चला। जब नमान ने देखा कि कोई उसके पीछे दौड़ा आ रहा है तो वो उससे मिलने को रथ पर से उतरा और कहा, खैर तो है? उसने कहा, सब खैर है। मेरे मालिक ने मुझे ये कहने को भेजा है कि देख, अंबियाजादों में से अभी 2 जवान इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क से मेरे पास आ गए हैं। सो जरा 1 किंतार चांदी और 2 जोड़े कपड़े उनके लिए दे दे। नमान ने कहा, खुशी से 2 किंतार ले। और वो उससे बजित हुआ और उसने 2 किंतार चांदी 2 थैलियों में बांधी और 2 जोड़े कपड़ों समेत उनको अपने 2 नौकरों पर लादा और वो उनको लेकर उसके आगे आगे चले। और उसने टीले पर पहुंचकर उनके हाथ से उनको ले लिया और घर में रख दिया और उन मर्दों को रुखसत किया। सो वो चले गए। लेकिन आप अंदर जाकर अपने आका के हजूर खड़ा हो गया। अलीशा ने उससे कहा, जिहाजी तू कहाँ से आ रहा है? उसने कहा, तेरा खादिम तो कहीं नहीं गया था। उसने उससे कहा, क्या मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ न था जब वो शख्स तुझसे मिलने को अपने रथ पर से लौटा? क्या रुपए लेने और पोशाक और जैतून के बागों और ताकिस्तानों और भेड़ों और बैलों और गुलामों और लौंडियों के लेने का ये वक्त है? इसलिए नमान का कोढ़ तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। सो वो बर्फ सा सफेद कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया।